अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है नफसियाती आजमाइशों की खसूसियात, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब हमने जो स्केल्स हैं, टेस्ट हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स को देखना है जो नफसियाती आजमाइशों की। अब इसमें है कोई भी नफसियाती आजमाइश बनाना आसान काम नहीं। हर किस्म की नफसियाती आजमाइश के लिए वाज़े मयार कायम किए गए हैं कि ताकि हम उन मयार पे अमल पैरा होके उनको फॉलो करते हुए अपना वो चीज़ फुलफ़िल परफॉर्म कर सकें, जिनकी पैरवी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। नफसियाती आजमाइश के लिए चंद सवालात मुरतब करके इनके जवाबात की दर्जाबंदी करना ही काफ़ी नहीं होता। नफसियाती आजमाइश ऐसी होनी चाहिए जो अपनी जवाज़ियात मीन्स कि हमारे पास एक जवाज़ हो, फुली प्रूव हो और माकूलियत खुद पेश करे। वही नफसियाती आजमाइश मायारी कहला सकती है जो अमेरिकी नफसियाती तंजीम, जिसे APA भी कहते हैं, इंग्लिश में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी कह सकते हैं, की पेश करदा 4 खसूसियात हैं। APA ने अपने उसमें इंट्रोड्यूस करवाया, APA के अकॉर्डिंग अमेरिकी नफसियाती तंजीम। अब इसमें इन्होंने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 4 तरीके स्टेप्स बताए हैं जो कि करेक्टरिस्टिक्स के हैं। इन खसूसियात की मौजूदगी का तस्करा आजमाइश के किताबचे मैनुअल में किया रहता है। मैनुअल मीन्स कि जिस तरह हम एक मोबाइल फ़ोन लेते हैं उसके साथ एक बुक होती है, ताकि हम उस बुक को रीड करके उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके सेम उसी तरह से मोबाइल को यूज़ कर सकें, उसी तरह से एक्ट आउट कर सकें मोबाइल के इस्तेमाल के लिए। तो इसीलिए जो टेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं उस टेस्ट के साथ एक कंप्लीट मैनुअल होता है, ताकि हम उस मैनुअल को स्टडी करते हुए उस टेस्ट के रूल्स को फॉलो करते हुए वो टेस्ट एडमिनिस्टर कर सकें। झेल में APA का मायारी पैमाना दर्ज है, जिसमें पहली 4 खसूसियात लाजमी हैं। आखिरी दोनों खसूसियात अगरचे लाजमी नहीं, मगर इनकी मौजूदगी आजमाइश के इस्तेमाल को आसान और वाज़े बनाती है। पहली जो 2 करेक्टरिस्टिक्स हैं ये काफ़ी मैंडेटरी हैं, लेकिन लास्ट में जो 2 इसकी बताई गई हैं ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब हम कोई टेस्ट बनाएं तो उसमें ये दोनों का होना भी ज़रूरी है। अब इसमें जो 4 चीज़ें हैं, जो 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं, मायारियत, मारूजियत, एतबारियत, माकूलियत। स्टैंडर्डाइजेशन कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी। अब इसमें फर्दर देखें वन बाय वन। इसके अलावा कारकर्दगी, एफिशिएंसी और इस्तेमाल में बासहूलत, यूज़ेबिलिटी किसी भी आजमाइश की इजाफी खसूसियात है कि जो पर्सन उसे एडमिनिस्टर कर रहा है, यूज़ कर रहा है, वो पर्सन ट्रेंड हो और उसकी एक्सपर्टीज़ हो जो कि उसे इस्तेमाल कर सके। मायारियत और मारूजियत 2 ऐसी खसूसियात हैं जो नफसियाती आजमाइश की तारीफ़ का हिस्सा हैं। जब हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या नफसियाती आजमाइश की तारीफ़ कर रहे थे तो हमने क्लियर किया था कि मारूजियत मायारी होनी चाहिए हमारा टेस्ट और मारूजियत पे मबनी हो। तो ये 2 चीज़ें ही उसकी तारीफ़ को पूरा कर रही हैं, क्योंकि नफसियाती आजमाइश से मुराद का किरदारी नमूने की जाँच का मायारी और मारूजी पैमाना है कि किरदारी नमूने की जांच हमारी बिहेवियर सैंपल जिसे कह सकते हैं, या वो बिहेवियर आइडेंटिफिकेशन या बिहेवियर में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका सहारा ले सकते हैं, इस मेजरमेंट स्केल का या इस पैमाने का। ताहम नफसियाती आजमाइशों की दीगर खसूसियात को भी इतनी ही अहमियत दी जाती है। अब इनकी देखें, सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि हमारा जो टेस्ट है वो एक कंप्लीट स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन मायारियत होना ज़रूरी है। नफसियाती आजमाइश का मायारी होना इसकी बुनियादी खासियत है। बेसिक जो इसकी है रिक्वायरमेंट वो स्टैंडर्डाइजेशन है। किसी भी नफसियाती आजमाइश से मायारी नताइज उस वक्त हासिल किए जा सकते हैं जब आजमाइश इस्तेमाल करने, खाम स्कोर निकालने और स्कोर की वजाहत करने के लिए तयशुदा और यकसा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो वो बुक उस टेस्ट के साथ हमें दी गई है हम उस बुक को देख के उसकी टेस्टिंग कंडीशन को स्टडी करके उसकी इंस्ट्रक्शन पर पूरा उतर के देन जाके हम अपना एक वो टेस्ट एडमिनिस्टर कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, मायारियत होना चाहिए। आजमाइश का इस्तेमाल भी मायारी हालात के तहत किया जाना चाहिए। आजमाइश इस्तेमाल करते वक्त मायारी हालात का कायम करना और इसके लिए भी ज़रूरी है ताकि मारूजियत कायम रखी जा सके। मायारी हालात के लिए ज़रूरी है कि जहनी आजमाइशों में दी गई हिदायत मनोन अपनाए जाएँ, जो उस टेस्ट में बताया गया है, जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाए। उसमें कोई रद्दोबदल ना नहीं हो सकता, क्योंकि APA के मैनुअल के अकॉर्डिंग जो जो इंस्ट्रक्शंस हमें बता दी गई हैं हमने उसे फॉलो करना है। उस इंस्ट्रक्शन में हम
जो है 99 to 100%, मीन्स कि हमने एक्यूरेट उसे एडमिनिस्टर करना है। ये हिदायत हर आजमाइश का लाजमी हिस्सा होती हैं, क्योंकि हर टेस्ट, जो भी टेस्ट हमें बताए गए हैं, उस टेस्ट के साथ जो भी मैनुअल होता है उसमें इंस्ट्रक्शन ज़रूर होती हैं, जिसमें इस्तेमाल के लिए ज़रूरी लवाजमात, वक्त का दौरानिया कि हमने उस टेस्ट को अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो क्या कौन से इस्तेमाल करने हैं, टाइम ड्यूरेशन, ज़बानी हिदायत और इब्तदाई अमली मुजाहरे के बारे में भी तरीक़ाकार दर्ज होता है। इसके अलावा आजमाइश के शुरा के मुतवक्का सवालात और इनके मौजूद जवाबात भी लिख दिए जाते हैं। मायारियत के लिए इनकी पैरवी करना लाजमी है। आजमाइश का इतलाक़ करने के बाद जवाबात की स्कोरिंग, मीन्स कि इसमें स्टैट भी एक रोल प्ले कर रहा है कि हमने स्टैट को भी इसके साथ लेके चलना है। हमने सैम्पलिंग, मीन्स इस तरह से हमने एक स्कोरिंग करने के लिए स्टैटिस्टिकल मैनुअल को भी देखना पड़ता है। स्कोरिंग और वजाहत में भी तयशुदा मायारी तरीके के मुताबिक की जाती है। अब ये जो टेस्ट है, ये स्टैंडर्डाइजेशन में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, लाइक नॉर्म के नॉर्म्स क्या चीज़ है, नॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं। अब नॉर्म के आगे इकसाम आ रही है, नमूई नॉर्म, डेवलपमेंटल नॉर्म, दरों ग्रोही नॉर्म, विद इन ग्रुप नॉर्म। इसके बाद है जी जहनी उम्र आ रही है, मेंटल एज, नकाइस, डीमेरिट्स देख लें कि इसमें इसके डीमेरिट्स क्या हैं। ग्रेड नॉर्म में अब इसमें एनालिसिस बताया गया है, तरबियती मयार, ऑर्डिनल स्केल, दरों ग्रोही नॉर्म, विद इन ग्रुप नॉर्म, शुमारियाती तरीका। अब स्टैटिस्टिकल मेथड ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। एक स्टैटिस्टिकल मेथड प्रॉपर आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स किस तरह से रोल प्ले कर रहा है हमारे इन साइकोलॉजिकल टेस्ट में। जब हम कोई भी टेस्ट अब इम्प्लीमेंट करते हैं या कोई भी मैनुअल बन के आता है, उसमें स्टैटिस्टिकल मेथड को किस तरह से हम यूज़ करते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। फ़िलहाल जो हमारा ये लेक्चर है उसमें आपने कंसंट्रेट जिस टॉपिक पे करना है, उसमें आपने जस्ट स्टैंडर्डाइजेशन को स्टडी करना है, जो कि यहाँ तक एंड हो रहा है। इसमें आपने स्टैंडर्डाइजेशन का आपको आइडिया होगा, आप कंप्लीट पढ़ लेंगे और आपने अपने ही वर्डिंग में इसे अटैम्प्ट कर लेंगे कि बेसिक स्टैंडर्डाइजेशन जो कि फ़र्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है क्या। आज हमने फ़र्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया। कल जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हमने एक प्रॉपर स्टैटिस्टिकल मेथड को देखेंगे कि स्टैटिस्टिकल मेथड किस तरह से इस्तेमाल रोल प्ले कर रहा है हमारे इन साइकोलॉजिकल टेस्ट में, हमारी इन जहनी आजमाइशों में किस तरह से स्टैटिस्टिक रोल प्ले कर रहा है।